पेरिस ओलंपिक में सटीक निशाना लगाकर देश को पदक दिलाने वाले शूटिंग खिलाड़ी सर्वजोत सिंह का गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भव्य अभिनंदन किया गया। भारत का नाम विश्व पटल पर ऊंचा करने वाले निशानेबाज सर्वजोत के आगमन पर कुरुक्षेत्र गुरुकुल के छात्रों में भारी उत्साह दिखा। विद्यार्थियों ने पुष्प वर्षा की, वहीं भारत माता की जय, वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से आकाश गूंज उठा। गुरुकुल के संरक्षक एवं गुजरात के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत ने पुष्प गुच्छ देकर सर्वजोत और उनके कोच अभिषेक राणा का स्वागत किया। गौरतलब है कि अभिषेक राणा गुरुकुल कुरुक्षेत्र के ही पूर्व छात्र हैं और गुरुकुल की शूटिंग रेंज में ही उन्होंने शूटिंग सीखी है। इस अवसर पर प्रधान राजकुमार गर्ग, निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर प्रवीण कुमार, प्राचार्य सूबे प्रताप, व्यवस्थापक रामनिवास आर्य, शूटिंग कोच बलवीर सिंह, मुख्य संरक्षक संजीव समेत कई लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आचार्य श्री देवव्रत ने कहा कि सर्वजोत ने अपने हुनर और गुरुओं के मार्गदर्शन के दम पर देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। गुरुकुल में आने से यहाँ के छात्रों को उनसे प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने बताया कि गुरुकुल में संस्कारों व नैतिक मूल्यों की शिक्षा के साथ बच्चों को उनकी रुचि अनुसार खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज गुरुकुल से निकले अभिषेक राणा का शिष्य सर्वजोत देश के लिए मेडल लेकर आया है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि गुरुकुल में खेलों के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं व कोच उपलब्ध हैं और यहाँ के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने युवाओं से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को सर्वजोत व अभिषेक राणा से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए और इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। शूटिंग कोच अभिषेक राणा ने इस कामयाबी का श्रेय गुजरात के राज्यपाल एवं आचार्य गुरुकुल कुरुक्षेत्र देवव्रत को देते हुए कहा कि आचार्य श्री द्वारा कहे गए शब्द, बेटे तेरे अंदर गट्स हैं, तू कर सकता है, आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं और मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुकुल एक ऐसा संस्थान है जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास आचार्य जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। वहीं ओलंपियन सर्वजोत सिंह ने कहा कि वे पहली बार गुरुकुल कुरुक्षेत्र आए हैं, मगर यहाँ का माहौल और बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ राष्ट्र निर्माण का कार्य आचार्य जी के मार्गदर्शन में बखूबी हो रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलाएंगे और वे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी युवा खेलों के माध्यम से देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो आगे बढ़ सकता है। ये आप देखो वेलकम का स्टाइल, ये देखो वेलकम का जो तरीका है गुरुकुल, इन्हीं में से आप ये जो बच्चे ये आप देखो वेल आ गया, वेल ऑल इज वेल, ये भी वेलकम का तरीका, ये कदम लेके आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं पेरिस 2024। ये स्वागत, ये भव्य स्वागत की तस्वीरें जितने भी दर्शकों के लगे आपके लिए काफी अच्छा था मैच वहाँ पे ओलंपिक में, और नेक्स्ट LA28 की तैयारी करेंगे, उसमें और अच्छा करके दिखाएंगे। और क्या कुछ खिलाड़ियों के रहेगा युवा खिलाड़ी हैं, खास तौर पर इनके प्रेरणादायक। उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि एज एथलीट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माइंडसेट होता है हर एथलीट के लिए, बस वो बना के रखें जिससे आगे इंडिया के लिए और मेडल आए। सरबजीत जी, इंडिया इस बार बेहतर खेल रहा है, हालांकि मेडल घटे हैं, तो ज्यादा मेडल आए इसके लिए क्या सरकार को करना चाहिए और खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी चाहिए? मेहनत चल रही है वो चीज, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कर रही है इस मामले में। उन्होंने कमी नहीं छोड़ी, पहले ही बहुत ज्यादा कर रहे थे। मतलब 2018 से मैं खेलो इंडिया में हूँ, काफी स्कीम्स उन्होंने निकाली हैं, जैसे टॉप्स होगी, साई की तरफ से खेलो इंडिया स्कीम चलाई रही, उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटीज मिल गई। मतलब किसी चीज की कमी नहीं है, बस उस चीज को वो मतलब एथलीट उस चीज को लेते नहीं है वो चीज, बट काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं उस चीज में। तो अगले ओलंपिक में क्या उम्मीद है? ओलंपिक में कोशिश तो करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। जो इस बार ब्रॉन्ज रहे हैं उसका कलर चेंज करेंगे।
जब आप खेल रहे थे मनु भाकर के साथ, मन में क्या आ रहा था? कुछ भी नहीं, बस अपना बेस्ट किसी तरह का प्रेशर आ रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस अपना बेस्ट देना वो चीज थी। तो शूटिंग में बाहर में कितना बेहतर कर सकता है? अब तो क्या ही बताए, मतलब इस चीज के बारे में तो कोई ऑप्शन है ही भविष्य की बात करें। भविष्य का तो आपको कल का क्या पता, वो चीज का किसी को भी नहीं पता। देश से और टूर्नामेंट लगे हो जाता है शूटिंग में। हाँ जी। विनेश मेडल जीती रह गए। हाँ, पहले जब उनका मैच देखा तो वो बिल्कुल वन साइडेड मैच था। उसके बाद जब पता चला कि वो दीदी को डिस्क्वालीफाई वो सुनने में आया तो काफ़ी फील भी हुआ उस चीज़ के लिए, बट सारे दीदी के साथ ही हैं और नेक्स्ट टाइम और बेटर। सर जो भी मतलब मैंने यहाँ गुरुकुल से सीखा था इतने सालों के अंदर, जो एक दिनचर्या जो खास होती है, मतलब खिलाड़ी की जिंदगी में सबसे बड़ा रोल उसकी दिनचर्या का है, और उसी दिनचर्या को कहीं ना कहीं अपनी जो एक कार्यशैली है उसमें उतार के सर्वजोत ने यहाँ तक का जो रास्ता है ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल का वो तय किया है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र से आपका क्या रिलेशन है? आज बहुत अच्छा वेलकम विद्यार्थियों में उत्साह दिखा। बिल्कुल राज्यपाल ने जी जी, तो काफ़ी देखिए अच्छा लगा है, और जो एक ऊर्जा जो हमारे को हर समय आचार्य जी से मिलती भी रही है, आज वो कहीं और गुना जाता है। और अभी आचार्य जी मेरे को एकेडमी पे भी आने का वादा किया है, तो उससे और लोगों को भी एक नई जो एक ऊर्जा का संचार जो मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी, आगे भविष्य के लिए उनके। और गुरुकुल का तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। आज मैं गुरुकुल की बदौलत ही आज एक एज ए कोच अभी काम कर रहा हूँ, और एक ओलंपिक में मेडल जो आया है वो यहीं की बदौलत। मनु भाकर और सर्वजीत ने मेडल जीते हैं। हाँ जी, और ज्यादा मेडल आए देश के लिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमें एक डिसिप्लिन होकर काम करना चाहिए, और जो आने वाली जो भी युवा जो पीढ़ी है उसको जो एक दिशा जो चाहिए उसको हमें हेल्प करनी चाहिए उस चीज़ के लिए। छोटे छोटे देश बहुत मेडल ले रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान जनसंख्या भी खासी, हालांकि जनसंख्या का कोई पैमाना नहीं होता। देश में और ज्यादा खिलाड़ी निकले, सरकार को क्या करना चाहिए? ये तो कहीं ना कहीं एक जब तक आप इसको स्कूल्स के साथ ऐड नहीं करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि जब ये स्कूल के साथ ऐड हो जाएगी, रोज उनकी दिनचर्या का पार्ट बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के अंदर जो हम एक उम्मीद लगाए बैठे हैं मेडल्स के लिए वो मुमकिन हो जाएगा। पर अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इंडिया में वो फैसिलिटी नहीं है कि सभी स्कूल्स के साथ गेम्स ऐड नहीं है। अभी मैं खुद गुरुकुल से हूँ, तो मैंने खुद यहाँ पे रहते हुए 11वीं कक्षा में 3rd एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया था गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते। वो तभी मुमकिन हो पाया क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो अगर वो आप ऐसे क्यों मान रहे हो कि फैसिलिटी नहीं मिल रही है, सरकार क्यों नहीं दे रही? नहीं सर, मतलब कि अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके उस तरीकों को देखेंगे तो वो चीजें नहीं है। ये आपको कहीं ना स्कूल के साथ ऐड ऑन करना पड़ेगा इसको आपको, कि जो एक बच्चे का हम पीरियड रखते हैं खेलने कूदने का, अगर उसको थोड़ा सा उसके मन के हिसाब से वो कौन सी गेम करना चाहता है, थोड़ा सा उसको वहां से डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाए। जैसा सर्वजोत भी है, वो उसके जो चेयरमैन थे स्कूल के, उन्होंने उसको इस दिशा की तरफ डाला, तो आज वो कहीं पे मेडल ले पाया। तो स्कूल का बहुत बड़ा रोल है मेडल्स के लिए। गुरुकुल के खेत जरूर देखते हैं। मैं तो बहुत सारे चल रहा है, तो उसमें कुछ नई तकनीक हमने जोड़ी कि उससे उत्पादन और ज्यादा बढ़े, जमीन की ऑर्गेनिक कार्बन और स्पीड से बढ़े, और पानी की खपत 50% कम रह जाए, और उसमें लागत शून्य के बराबर हो, ताकि किसान खर्चे से मुक्त हो जाए, उसे बाजार में जाना ना पड़े। हमारा मिशन है शहर का पैसा गांव में, गांव का भी पैसा गांव में। अब हमने एक नारा दिया है कि हमने फैमिली डॉक्टर नहीं चाहिए, हमने फैमिली प्राकृतिक किसान चाहिए, ताकि बीमारी ना हो और देश स्वस्थ बने। अब हमारे गुरुकुल में बच्चों के खेल की सभी व्यवस्थाएं आधुनिक हमने दी है, और हर खेल के कोचिज की व्यवस्था हमने की हुई है। गुरुकुल खेल जगत में तो प्रगति पे आगे बढ़ ही रहा है, उसके साथ यहाँ लगभग 19 प्रांतों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ अब तक इन 6 महीने में, इस साल में हमारे 16 बच्चे एनडीए ज्वाइन कर चुके हैं।
6 महीने में जी जी IIT, नीट, NIT अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे खेल जगत में भी और शिक्षा के जगत में भी, और उसके साथ जो बच्चे में मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, उसमें नैतिकता हो, संस्कार हो, उस पे भी हम इतना ही बल देते हैं। इसी का परिणाम अभिषेक राणा यहाँ से पढ़ने के बाद ऐसे युवा जो हर प्रकार के व्यसनों से दूर रहे और जिन्होंने एक एम लक्ष्य बनाया, जहां खुद मेहनत करके शूटिंग में उन्होंने पहचान बनाई, वहां प्रभजोत जैसे युवा को बनाने में उन्होंने पूरी जान लगा दी। तो ये गुरुकुल के संस्कारों का ही परिणाम है। और इस प्रकार के युवा हजारों हजारों छात्र देश में हमारे फैले हुए हैं। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि 9-10 नवंबर को हम अपने सभी पुराने छात्र जो थे मेरे काल के, उनका 2 दिवसीय हम परिवार मिलन सम्मेलन, राष्ट्रीय आर्य युवा महासम्मेलन के नाम से परिवार उनको बुलाएंगे और उन बालकों युवाओं को देश की मुख्य धारा में जोड़ के वो क्या क्या योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का एक अभियान 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, उसमें गुरुकुल और गुरुकुल के छात्र क्या योगदान कर सकते हैं, इस दिशा में हमने उस सम्मेलन को बुलाया। आचार्य जी खिलाड़ी है ना, शूटिंग करता है। इस प्रकार के खिलाड़ी जो तपस्या और मेहनत करके देश का नाम बढ़ाते हैं, उनसे आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरणा मिलती है जी। और इनके इस परिश्रम से आने वाली युवा पीढ़ी और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के छात्रों को जो प्रेरणा मिली है, उससे ऐसे खिलाड़ी और पैदा होंगे जो देश, समाज और परिवार के गौरव को बढ़ाएंगे। आचार्य जी सर्वजोत से बात कर रहा था अभी मैं, इन्होंने कहा अभिषेक जी को आप मेरे गुरु हैं, आपके गुरु कौन है? तो ये बहुत आज हमें खुशी है जी। और हमने इसीलिए आमंत्रित किया कि प्रभजोत से भी और अभिषेक राणा से भी हमारे बच्चों का परिचय होगा जी। और उनमें वो गर्व का भाव पैदा होगा। और मैं तो अब ये चाहता हूं, जो प्राकृतिक खेती का मिशन हमने पूरे देश में शुरू किया है, जिससे जंगल, जमीन, गाय, स्वास्थ्य, पानी और लोगों का जीवन बचता है, उसमें प्रभजोत जैसे युवा, अभिषेक जैसे और आप सब पत्रकार बंधु ऐसे मिशन से जुड़ेंगे तो हम इस राष्ट्र के कल्याण के कार्य को और तेजी से देश में बढ़ाएंगे। गुरुकुल में आए हैं आचार्य जी, दोनों शूटर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नाम छाया है, पेरिस ओलंपिक में जाहिर है इतने मेडल आए और पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हरियाणा का नाम। निश्चित रूप से आज गुरुकुल परिवार के लिए गर्व की बात है और पूरे देश को ही इस बात का नाज है। पेरिस ओलंपिक में जिस तरह से पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इससे आने वाले भारत का खेल जगत में भविष्य जो है और भी उन्नत बनेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और हरियाणा को इस बात का विशेष गर्व है कि 5 मेडल अकेले हरियाणा ने इसमें प्राप्त करके हमारे देश को और प्रेरणा का कारण बने।